धर्म का अर्थ होता है धारण करना। उन योग्यताओं, उन मूल्यों, उन गुणों को, उन क्षमताओं को। धारणा धर्म मिथ्या हो, जो धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, वो धर्म है। बच्चा इंजीनियर बनता है, ये धर्म है। बच्चा डॉक्टर बनता है, ये धर्म है। कोई प्रैक्टिस करता है, ये धर्म है। ये सब धर्म के अंतर्गत ही आता है। पुरुषार्थ के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण ही धर्म है। और पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि शारीरिक श्रम करना या किसी पुरुष के लिए ही है। पुरुषार्थ का अर्थ किसी पुरुष से नहीं है। पुरुषार्थ कोई पुल्लिंग नहीं है। पुरुषै इति ही धर्म। पुरुषार्थ का अर्थ जीव से, पुरुषार्थ का अर्थ प्राणी मात्र से है। हर वो प्राणी मात्र जिसमें जीव है। जानवरों का क्या धर्म होता है, पशु पक्षियों का क्या धर्म होता है, उनका कोई धर्म। हर उन प्राणी मात्र का धर्म। परमात्मा ने आपको जिस स्थिति परिस्थिति में पैदा किया है, उस देश काल वातावरण के अनुसार हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, यही हमारा धर्म है। पुरुषार्थ का दूसरा लक्षण अर्थ। अर्थ का अर्थ पोषण करने से। पेट भरने की मांग है। पेट भरने के लिए प्राणी मात्र प्रयास करता है। रुपया पैसा व्यक्ति क्यों कमाता है? पहला उद्देश्य पेट भरना है। चाहे खुद का पेट भरना हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे परिवार का हो। अर्थ का मतलब पेट मात्र से, पेट भरने मात्र से। और काम शरीर सुख प्राप्त करना और उससे प्रजोत्पत्ति होना, संतानोत्पत्ति होना। और मोक्ष का अर्थ है छूट जाना, बंधन मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग नहीं है। जहाँ जहाँ कई बातें होती हैं, सत्य नर कथा सुन करके व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यज्ञ करने से व्यक्ति को मोक्ष होता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग कहीं है नहीं। हमारे अपने कर्म से ही हम स्वर्ग बनाते हैं और हम अपने कर्म से ही नरक भी बनाते हैं। मोक्ष का अर्थ अटैचमेंट। जहाँ जहाँ आपका अटैचमेंट है, जहाँ जहाँ पर आपकी आसक्ति है, जहाँ जहाँ आपका मोह है, वो मोह छूट जाए। मोह के चलते ही तो अर्जुन ये कहता है कि हमारे भाई हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे द्रोण गुरु हैं। आसक्ति की बात है। इसीलिए तो द्वितीय अध्याय में आसक्ति का त्याग अर्जुन का होता है। और जब अर्जुन शिष्यत्व को प्राप्त करता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको सदुपदेश देना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब तक शिष्यत्व को नहीं प्राप्त करेगा, तब तक उसको उपदेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उपदेश भी सबको दिया नहीं जाता। उपदेश हर किसी को दिया भी नहीं जाता और हर उपदेश हर कहीं किया भी नहीं जाता। उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो शिष्यत्व को प्राप्त हो गया। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिष्यत्व को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उपदेश उसके उपयोग में नहीं आएंगे। और शिष्यत्व की प्राप्ति बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं होता। जिनके पास उपदेश श्रवण करने के लिए जाएं, उनके प्रति पहले श्रद्धा हो।
और उनमें विश्वास हो। यही श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति के हृदय में शिष्यत्व की उत्पत्ति करता है, और जब शिष्यत्व की उत्पत्ति व्यक्ति के हृदय में हो जाती है, तब वही सदोपदेश उसके लिए उपयोगी हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आपका जहां जहां अटैचमेंट हो, जहां जहां आपकी आसक्ति हो, वो छूट जाए, जिसका नाम है मोक्ष। इसीलिए तो कहा गया है कि धर्म का संबंध मोक्ष से होना चाहिए और अर्थ का संबंध काम से होना चाहिए। धर्म भी हो तो मोक्ष के लिए हो। वो धर्म नहीं है जो धर्म आपको आसक्ति से मुक्त न कर सके, आपको मोह से मुक्त न कर सके। और एक बात बताऊं, अगर आप छोड़ोगे नहीं तो एक बार तो मन में इच्छा होती ही है छोड़ देने की। क्यों? जब किसी परिवार से आपको कष्ट मिलता है, जब किसी से आपको परेशानी होती है, तो आपका मन क्या कहता है कि मन करता है इसको मैं छोड़ दूं, अब इसके साथ रहने का मन नहीं करता। मन करता है कि ये साथ छूट जाए तो अच्छा है। कहते हैं कि नहीं कहते? शरीर रोगग्रस्त हो जाए तो मन क्या करता है, हे भगवान अब तो ये शरीर छोड़ने का मन करता है, क्योंकि ये रोग तो जाने वाला नहीं। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाए तो ऐसे शरीर से छूटने की इच्छा होती है कि नहीं? इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि दुखमय है ये संसार। शरणं गच्छं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये सारे संप्रदाय इसीलिए तो बने हुए हैं। धर्म के संप्रदाय विभिन्न है। संप्रदाय होना कोई बुरी बात थोड़े है। बुरी बात तो ये कि जितने संप्रदाय बनते जा रहे हैं उतनी ही भ्रांतियां और असमानताएं और द्वंद्व प्रतिद्वंद बढ़ते जा रहे हैं। आपस में लड़ाई, अपने धर्म को श्रेष्ठ कहना। कुछ लोग कहते हैं कि किस धर्म में कहाँ ये लिखा हुआ है कि हम दूसरे के धर्म का आदर करें। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि कहाँ ये लिखा है कि आप दूसरे के धर्म का अनादर करें। दिस इज वेरी रिलीजियस फुलिशनेस स्टफ। ये बेवकूफियां हमारी, ये धार्मिक बेवकूफियां कि अपने धर्म को हम श्रेष्ठ बनाएं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। ना तो कोई हिंदू धर्म है, ना कोई मुस्लिम धर्म, ये सब संप्रदाय है। ना उद्देश्यम कुशलम कर्म अकुशले नानुसज्जते। जो कुशल कर्म है, जो शुभ कर्म है, जो अच्छा कर्म है, उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसा कब आएगा? सतोगुणी के चलते। जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, जिनके संशय मिट गए, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति न शुभ के प्रति कोई राग करता है और न अशुभ के प्रति कोई द्वेष करता है। जहाँ कोई राग नहीं, जहाँ कोई द्वेष नहीं, ये तो सांख्य दर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता का ये तो सांख्य दर्शन है। न द्वेषो न रागो न द्वेष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। केवल ध्यान करें। और ध्यान करना ही यही तुम्हारा पर्याप्त है। ऑल अबाउट बीइंग नॉट बिकमिंग। जो कुछ हो रहा है तुम्हारा होना पर्याप्त है। पेड़ों से परोपकार होता है, लेकिन वे परोपकार नहीं करते। उनका कोई एजेंडा नहीं है कि हम उनको छाया देने के लिए पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए हैं इसलिए उनको छाया मिल रही है। हम फल देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं इसलिए वो फल पा रहे हैं। हम लोगों को फल दे रहे हैं नहीं, उनको हमसे फल मिल रहा है। ये हमारा भाव है।
जहाँ पर निवृत्ति परायणता की बात है तो उसमें कोई एजेंडा नहीं है, साक्षी बन करके ना ही देवताम सत्यम न तो कर्माण शेषतः। देहधारी प्राणी के बिना कर्म किए बिना संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो कर्म करेगा, लेकिन कर्म करे, लेकिन कर्म के फल का त्याग हो जाए। कर्म के फल का त्याग हो जाए और उसका भी त्याग हो जाए, उसी को तो त्यागी कहते हैं। तुम अगर अपने आप को ये निश्चित कर लो कि तुम्हें आनंद पाना है तो तुम आनंद पाओगे, क्योंकि दुख कहीं है नहीं। दुख को हमने ओढ़ रखा है। यू हैव टू रिजॉल्व, और जो आप रिजॉल्व करोगे वही आपको मिलेगा। इफ यू हैव रिजॉल्व इट दैट यू आर फुल ऑफ सारो पेन, तो आपको हर जगह सारो और पेन ही नजर आएगा। बट यू हैव टू रिजॉल्व दैट आई एम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज योर रिजोल्यूशन। मुझे तो भागवत में कपिलोपख्यान में कहा गया कि दुख तो आएंगे, आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते। प्रतिकूलताएं आएंगी तुम्हारे जीवन में, ये संसार है, ऐसा है। लेकिन दुख से दुखी होना ये तुम पर निर्भर करता है कि आप उससे दुखी होना चाहते हो या सुखी होना चाहते हो। और अगर तुमने रिजॉल्व कर लिया कि नहीं मैं आनंद में हूं, तो आप दुख आने पर भी आप आनंद में ही रहोगे। आनंद में ही रहना है तो वो आनंद में ही रहेगा, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर लोगों ने अपमान किया तो इट इज डिपेंड अपॉन यू, दैट यू हैव टू डिसाइडेड दैट ही हैज इंसल्टेड यू। He has insulted you, but you not follow. You not supposed to be insult. And if you are not to be feel to insult, so you are not being insult. But you have to adopt that he has insulted me. That you have feeling you have that you are insulted. आप अपमानित हो। ये हम पर निर्भर करेगा कि हम अपमानित हुए या नहीं। किसी ने आपका अपमान किया, आपने कहा मैं अपमानित नहीं हुआ, तो आप अपमानित नहीं हुए, भले वह आपका अपमान करके चले गए। और एक बात, उसने आपका अपमान एक बार किया और करके चला गया, लेकिन अब आप उसी अपमान को बार बार सोच सोच करके कितनी बार अपमानित हो रहे हो। उसने तो एक बार आपका अपमान किया, अब आप अपने आप को हर बार सोच सोच करके आप अपमानित हो रहे हो। इसलिए उसने अपमान किया भूल जाओ, आपने किसी के साथ अच्छा किया ये भी भूल जाओ। इस डिपेंड अपॉन अस, ये हम पर निर्भर करता है, हम क्या करना चाहते और कितने हम लिप्त रहना चाहते। इसी का तो हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे गुस्सा आ जाए तो आप साक्षी भाव से देखो गुस्से को। गुस्सा आ जाए तो एकदम खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ, हमें गुस्सा नहीं करना। और जब आप शांत होकर के गुस्से को देखेंगे साक्षी भाव से, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका गुस्सा भी शांत हो गया। लोभ आए तो उदारता की भावना रखो, अपने लोभ को देखो कि आपका, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लोभ भी शांत हो गया। लोभ आए तो उदारता की भावना हो, किसी को देने का कारण खोजो, ना कि ना देने के बहाने। रामचरितमानस घर घर में होती है। रामचरितमानस का पाठ हम प्रतिदिन उसकी 10 चौपाई पढ़ते हैं। महीने 6 महीने वर्ष में एक बार अखंड रामायण अवश्य कराते हैं। लेकिन रामचरितमानस से हम इतना भी नहीं सीख पाए कि लड़ाइयां रामचरितमानस में भी हुई, राम और भरत की, लेने की नहीं देने की।
ये तेरा है, ये तेरा है। राम कहे भरत भैया ये तेरा है, भरत कहे नहीं भैया ये तेरा है। ये तेरा है, ये तेरा है। जिस चीज को रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं उसी रामचरितमानस को हम पढ़ करके हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जय श्री राधे।